आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के परिवार में हमारे सदस्य बनने वाले भाई बलराम झा जी, बहन पूनम जी, बहन प्रतिभा झा जी, राम अवतार जी, राम प्रकाश और जितने आप यहाँ साथी हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। मैंने सुबह बलराम जी से बात की, मुझे जानकारी दी मनोज जी ने कि भाई ऐसे ऐसे आम आदमी पार्टी के कुछ साथी हमारे परिवार में जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने पूछा उनसे क्या है मन में, क्यों जुड़ना चाहते हैं। इन्होंने मुझे दो जवाब दिए। बोले हम जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, सुनते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन जहाँ है वहाँ बोल नहीं पाते। जो प्रधानमंत्री हमारे देश का गौरव है, जिस प्रधानमंत्री को देख के हमें अपने अंदर प्रसन्नता भी और गौरव महसूस होता है, तो हम कब तक उनके दूर रहे, हम उनकी छत्र छाया में आना चाहते हैं। फिर मैंने पूछा दूसरा कारण क्या है, तो इन्होंने जो बात कही, बोले पूरी दिल्ली को जो ठग रहा है उसने हमें भी ठगा है। बोले क्रांति की बात की, परिवर्तन की बात की, नए नए सपने दिखाए, लेकिन वो सारे सपने, सारा परिवर्तन, वो सारी क्रांति उनके घर के अंदर होके रह गई और हम सबको ठग लिया उन्होंने। बोले शराब वाले आंदोलन में हम मना करते थे इनको, अपनी बात अपने विधायक के माध्यम से पहुंचाते थे कि ऐसे मत कीजिए, समाज का जुआ बिगड़ जाएगा। तो बोले हमें चुप करा देते थे, कहते थे केंद्र की साजिश है, कुछ नहीं होगा। बोले उन दो तो जेल गए, अब ये भी जेल जाने वाले, तो अब जेल जाने वाले के साथ कौन रहेगा। मुझे अच्छा ये लगा बलराम जी बात करके कि आप सब लोग समाज के प्रहरी हैं, जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं। हम सब लोग समाज में कुछ करना चाहते हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, और आपका जो दर्द है, वो पीड़ा मैं समझता हूँ, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाता हूँ संगठन के प्रमुख होने के नाते कि अगर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ तो आपको अपने परिवार में जोड़ रहा हूँ, तो इस विश्वास के साथ जोड़ रहा हूँ कि आपकी हर आवाज़, आपकी हर सोच के साथ हम जुड़े रहें। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और जिस लड़ाई को लेकर हम चल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस लड़ाई को लेकर हम चल रहे हैं, यकीन मानिए आपके आने से वो लड़ाई और मजबूत होगी, और उसको जिस परिणाम तक पहुँचाना है मनोज भाई, हम सब मिलकर उसको उसके अंजाम तक पहुँचा के छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आप दिल्ली में चोरी भी करेंगे, डाका भी डालेंगे, ठगेंगे भी, और कोई जनता आपसे नहीं पूछेगी, गलतफहमी है आपकी। जिस जनता ने अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पे बिठाया, यही जनता उसको उतार के भी लाएगी और उसको दिखाएगी तेरी सच्ची तस्वीर क्या है। तो पुनः एक बार आप सबका इस परिवार में स्वागत है। करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और मिलकर काम करेंगे, और यकीन मानिए जैसी दिल्ली, भ्रष्टाचार रहित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली जो हम बनाना चाहते हैं, मिलकर बनाएंगे और इस सपने को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद हरीश भाई, और मेरे तरफ से स्वागत बलराम झा जी, प्रतिभा जी, रामकिशोर जी, रामकिशोर ठीक नाम लेगा, राम प्रकाश शर्मा जी, पूनम झा जी और पूनम जी, और साथ में हमारे जितने साथी सामने बैठे हैं, अभी हमें फोटो खींचेंगे आपस में, उसको सबको बताने के लिए मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और सुयोग्य
अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना समय इस महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग के लिए निकाला और स्वयं उपस्थित हुए। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी चुनौतियां हैं और खास तौर से उस प्रदेश में जहां सामने एक ऐसी पार्टी अपने झूठ और भ्रम के बदौलत थोड़ी देर के लिए जगह बना ली हो, जो इंसानियत का भी शत्रु है, दिल्ली के लोगों का भी शत्रु है और जो मुझे लगता है कि दिल्ली के भविष्य का ही शत्रु है वो, तो उसमें उनकी चुनौती तो है। फिर भी वो आए यहां क्योंकि बलराम झा और उनके साथियों की बीजेपी में ज्वाइनिंग, मुझे लगता है आज दिल्ली के अंदर हर उस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को बड़ा सुकून मिल रहा होगा जो अपने ही अरविंद केजरीवाल से ठगा हुआ महसूस कर। मुझे अध्यक्ष जी कई फोन आए हैं, मुझे हमारे जिला अध्यक्ष मोहन गोयल जी ने बताए, मुझे और भी साथियों ने बताए हैं कि भाई साहब ये ज्वाइनिंग नहीं है, ये अब वहां से जैसे कोई किसी पेड़ को छोड़ करके उससे दुखी पक्षी निकलना शुरू करते हैं, उसी प्रकार से अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी और इसकी शुरुआत हुई है। तो बातें बहुत सारी हैं, हम अपनी तरफ से आप सबका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो उपस्थित लोग हैं वो मैक्सिमम लोग हमारी लोकसभा से हैं, तो इसलिए हमारी उपस्थिति और आप सबका स्वागत हमारा विशेष अधिकार है, हमारे मोहन गोयल जी का भी अधिकार है। मोहन जी हमको लगातार बताते रहते हैं अध्यक्ष जी, और बहुत वो ऐसी बातें कहते हैं जिसपे तुरंत हम सब मिलकर के निर्णय लेते हैं और उसी का ये नतीजा है। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सपनों की दिल्ली भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं बलराम जी की एक बेटी को भी मिला था जो एक कॉलेज की अध्यक्ष है, आई है ना ये, तो मैं कई यूथ को ये वेदना के साथ देखा कि भाई साहब अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो आज के इस समय को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है, दुनिया की सबसे उदार पार्टी भी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से चलने वाली पार्टी है। इसलिए वो लोग जो दिल्ली प्रेमी हैं, जिन्होंने दिल्ली के भविष्य के लिए कभी कुछ सोचा, उन सभी का जगह भारतीय जनता पार्टी में है। आप सबका स्वागत है। आइए मिलकर अपने वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और दुनिया के, पूरी दुनिया के इस समय में जो शांति के, जो सद्भावना के और जो विश्व एकता वसुधैव कुटुंबकम के जो पर्याय बने हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के साथ चलते हुए इसको मजबूत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रहा था गुस्से में जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ आम आदमी पार्टी के थे, वो टोपी पहन के तो आए, लेकिन लग रहा था बहुत बोझ लग रहा था और वो फेंके उसको जमीन पर। हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बहुत इज्जत करते हैं, हमें किसी के दल के नाम से प्रॉब्लम नहीं है, उसके चाल चरित्र और काम से प्रॉब्लम है। इसलिए हम वो सारी टोपियों को विधिवत ऐसे रख के डिस्पैच करते हैं। बलराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी सचदेवा साहब और हमारे बड़े भाई और सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे मार्गदर्शक
मोहन गोयल जी जिलाध्यक्ष जी, हरीश खुराना जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण, आज ज़्यादा नहीं कहेंगे और वो उस 10 साल का जो हमारा पीरियड रहा है उसको हम याद करना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारी अवधारणा रही है कि सुबह का भूला शाम को अगर वापस आ जाता है तो हमारी परंपरा के अनुकूल उसको लोग भूला हुआ नहीं कहते हैं, ये नहीं कहते हैं। और ये पार्टी एक सपना दिखा के आई थी और उस सपना का शिकार हम लोग हुए थे। अब मैं जितने भी अभी भी हमारे बहुत सारे साथी रह रहे हैं, मैं आज इस संचार माध्यम से और हम अपने मार्गदर्शकों के बीच से संदेश देना चाहते हैं उन सभी साथियों को कि अब आप लोग निकल जाइए और ये हमारे प्रधानमंत्री, अद्वितीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत परम लक्ष्य की ओर प्रस्थान कर चुका है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर है। हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि सभी लोग अब उनको भूल जाइए, वो छलावा करने वाले लोग हैं। अब आइए, राष्ट्रवाद की अलख जगाइए और हमें परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में परम वैभव की ओर प्रस्थान कीजिए। तो मैं जितने भी हमारे साथी रह गए हैं, मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आज हम आए हैं, कल आप भी आइए, सब निरंतर आते रहिए और भूल जाइए उन लोगों को जिन्होंने हम लोगों को छला है, भूल जाइए और नए भारत की निर्माण कीजिए, नए मोदी जी के निर्माण, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग नए भारत की निर्माण करेंगे और उसमें अपना एक गिलहरी प्रयास हम लोग भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अभी के प्रयास में मैं एक चीज उद्धृत करना चाहता हूँ। हमारे बीच में बहुत लंबे समय से और मनीष राणा जी और इन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि हमें मोहन गोयल जी के साथ पहुंचाए और इनके नेतृत्व में हम यहां तक पहुंचे हैं। अब गंगोत्री में हमारा आगमन हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कहना यह है कि संजय सिंह बचने की चेष्टा में जो भी करना चाहे उनका स्वागत है, वो लोकतंत्र में कर सकते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को नोटिस भेजे तो जवाब जांच एजेंसी देगी अपने हिसाब से। लेकिन संजय सिंह को फिर ये बताना पड़ेगा जांच एजेंसी को, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि शराब नीति में 3 बजे तक होटलों में शराब मिले, ये प्रपोजल किसका था। संजय सिंह को ये बताना पड़ेगा कि दिनेश अरोड़ा से उनके क्या संबंध हैं। संजय सिंह को ये बताना पड़ेगा कि शराब नीति में शराब पीने की आयु 25 से घटा दी जाए, 21 वर्ष कर दी जाए, वो प्रपोजल किसका था। शराब नीति थे होटल के जितने रेस्टोरेंट ऑनर्स की मीटिंग बुलाकर चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करना है, वो संजय सिंह को टारगेट किसने दिया था। ये बातें संजय सिंह ईडी को बताएं। जांच एजेंसी और संजय सिंह का मामला, इसमें हमें कुछ नहीं करना। मैं फिर एक निवेदन कर रहा हूँ कि संवैधानिक पद पे माननीय उपराज्यपाल जी हैं और मुख्यमंत्री और उनका संवाद आपस में चल रहा है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। क्योंकि आप सबको ज्ञात होगा कि अरविंद ने पहले कहा था कि मैं कमिश्नर था इनकम टैक्स, और एक इनकम टैक्स का जो अधिकारी होता है वो